सप्रेम साहिब बंदगी साहिब एक अलगारी महापुरुष की बानी है। उस पद में उस महापुरुष ने हमें भीतर की ओर ले जाने के लिए बहुत असरदार मार्गदर्शन किया है। बानी है, नजरों से देख प्यारा, क्या रूप है तुम्हारा, अपने को ढूंढ तन में, बाहिर फिरे गंवारा, नजरों से देख प्यारा, क्या रूप है तुम्हारा। यानी कि अगर हम समंदर के किनारे जाते हैं और उस समंदर में से पानी लेकर अगर पीने की कोशिश करते हैं, तब वो पानी हमें ठीक नहीं लगता, खारा लगता है। लेकिन उस समंदर की पूरी एक दृश्य को हम हमारी दृष्टि से अगर पीने की कोशिश करें, उस सौंदर्य को दृष्टि से पीने की कोशिश करें, तो बहुत मीठा लगता है। इसी तरह हमारी दृष्टि बाहर भटकती है तो बाहर से कुछ हमारी दृष्टि पा नहीं सकती, भटकती ही रहती है, संतुष्ट नहीं होती। एक शांति, शाश्वत शांति नहीं मिलती। लेकिन जब बाहर भटकती हुई दृष्टि भीतर की ओर मोड़ जाती है, तब भीतर का नज़ारा, अगम अगोचर ऐसा नज़ारा, निराकार निर्गुण नज़ारा हमारी दृष्टि को प्राप्त होता है। इसीलिए कहा है, कोई सुरता सुगढ़ समेटे तो घटमा साहेब भेटे। साहेब यानी मालिक परमात्मा। देखंदा कोई आदलमा, निरखंदा कोई आदलमा, परखंदा कोई आदलमा। देखंदा यानी कि कोई देखने वाला, निरखंदा यानी कि भीतर की स्वरूप निरखने वाला, परखंदा यानी कि स्वयं के स्वरूप को कोई परखने वाला, ऐसा कोई मिले। जनन जनन झालरी बाजे, भीतर की जो अनुभूति हुई है उस अनुभूति का बयान ये संत ने भी, दासी जीवन साहेब उसने भी किया है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर ना मस्जिद ना काशी कैलाश में। बहुत लंबी बानी है। जो जहाँ जहाँ हम भटकते हैं, जहाँ जहाँ हमारी दृष्टि भटकती है, वहाँ वहाँ कबीर साहब ने ब्रेक लगाई है, रोक लगाई है कि वहाँ भटकने से कुछ हासिल नहीं होगा। साहेब कहते हैं, तेरा साहेब है तुझ भीतर, बाहिर नैना क्यों खोले। तेरा साहेब यानी तेरा मालिक, तेरा स्वरूप तो तेरे भीतर है, नक्सिक विद्यमान है, भरपूर है। तो भीतर में चला जा, ये दृष्टि बाहर दौड़ाने की बजाय भीतर की ओर मोड़ दे। और एक महापुरुष कहते हैं, हृदय में जो तपासी ने छुपाए लो खजानो छे। उस बानी के अनुरूप तारा घटमा पीयूजी बिराजे, अंतर पटदे खोली, हृदय में वस्तु वसे अणमोली। तेरे भीतर अनमोल ऐसा एक उपहार है, सच्चिदानंद धन है, जो मीराबाई ने प्राप्त किया था। खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये व्यापक में जो राम है, चैतन्य राम, उस चैतन्य राम रूप संपत्ति पाकर मीराबाई के मैं माला माल हो गई हूँ।
बाहर जो जो दौड़ रहे हैं उसे रोकने के लिए साहिब कहते हैं, जिन आप को खोजा नहीं, दिल दाग को धोया नहीं, मन मैल को खोया नहीं, कपड़े रंगे से क्या हुआ। बाहिर का दिखावा स्वरूप की प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, विपरीत है, सही नहीं है। और एक बानी में एक महापुरुष ने कहा है, जाऊ छे निर्वाणी आत्मानी करी ले ओळखाणी। मीराबाई ने भी कहा, आत्मा ने ओळख्या बिना भवना फेरा नहीं टळे। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, संतो पानी में मीन प्यासी। रवि साहब कहते हैं, आत्मा निरखो तो निर्वाण। तो आत्म तत्व की पहचान के लिए नजरों से देख प्यारा क्या रूप है तुम्हारा, अपने को ढूंढ तन में बाहिर फिरे गंवारा। लेकिन कैसे? तो जब दूध के मंथन से मिलता है घी जतन से, ऐसे ध्यान की लगन में परिभ्रम ले निहारा। दूध के अंदर घी है, एक एक बूंद में घी है, लेकिन घी का उपयोग करने की जब ज़रूरत पड़ती है तो सीधा हम दूध इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूध की प्रक्रिया होती है, दूध में से दही होता है, दही में से मक्खन होता है, मक्खन को आग में तपाकर फिर उसमें से हम घी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे दूध की एक एक बूंद में, एक एक अणु में घी बसा है, लेकिन घी प्राप्त करने के लिए प्रोसेस प्रक्रिया करनी पड़ती है। ऐसे हमारे भीतर नक्सिक भरपूर है। स्थावर जंगम जलथल भरियो, घटमा चंदा ने सोर, रोमे रोमे रंग लागी रहो। तो नक्सिक भरपूर, ये भरपूर है, लेकिन भरपूर की प्राप्ति करने के लिए हमें भीतर की ओर जाना पड़ेगा। जहाँ वस्तु है वहाँ ढूंढना पड़ेगा। जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में बसती है, लेकिन उसे उसका पता एहसास नहीं होता है, दौड़ दौड़ कर मर जाता है मृग। वैसे हम जन्म से ही हमें ऐसी दौड़ पे लगा दिए, ऐसा ट्रैक हमें पकड़ा दिया है, हम दौड़ते ही रहते हैं। कहीं न कहीं आशा आकांक्षा अनुकरण अनुसरण में हम दौड़ते ही रहते हैं। हमारा भीतर की तर्कशीलता एकदम खत्म कर दी गई है। भीतर का हमारा तर्क जीवंत नहीं है और हम भेड़वादी, भेड़ चाल के भोग बन गए हैं। जहाँ भीड़ देखते हैं, भीड़ के पीछे हम भागते हैं। ये मर्दानगी का काम है, अकेले चले जाने का काम है, मर्जीवा का काम है। जो डुबकी लगा देता है, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बेचारा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। किनारे की भीड़वादी भेड़ चाल में हम अगर बैठे रहेंगे तो कतई हम हमारे स्वरूप को प्राप्त नहीं होंगे। और जब स्वरूप प्राप्ति होती है तब सोहंग ब्रह्म अगाध है, लिपे न छिपे सोई, घट 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 प्रगट रमी रहा, चिन्हे विरला कोई। घट घट में हमारा सदगुरु परमात्मा, हमारा साहिब, हमारा मालिक विराजमान है और उसका दर्शन, उसका दीदार, उसकी अनुभूति होती है। तब हमारा जीवन का एक सौभाग्यशील हमारा जीवन होता है, जीवन की सार्थकता होती है, जीवन कृतार्थ होता है। आज इतना ही। साहिब बंदगी साहिब।